CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद से चंडीगढ़ के सोने चांदी के बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा है। इस कारोबार से जुड़े करीब 80 लाख परिवारों की आजीविका भी खतरे में पड़ गया है। ज्वेलरी दुकानें बंदी के कगार पर, कारीगरों को बेरोजगार होने का डर लगातार सता रहा है। इसी को लेकर कारोबारी सुभाष कटारिया ने CNE न्यूज से बात करते हुए जो कहा, इसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वहीं सरकार को भी अब सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो सुनते हैं सुभाष कटारिया को। हमारे सामने सुभाष कटारिया जी हैं, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि इनका सोना चांदी का काम है, कारोबार है, तो इसलिए इनसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास भी कई लोग हैं जो काम करते हैं। उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो खरीदार लोग हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सर धन्यवाद मधुकर जी। ये एक मुद्दा ऐसा है जिसमें हमारे समाज के जूलर, वर्कर, आर्टिजन 80 लाख परिवार जो ऐसे प्रभावित हो गया, और हर आदमी इस सोच में पड़ गया कि कल को काम तो होना नहीं है, हम क्या करेंगे। सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले, किसी भी एरा की आप बात कर लो, इंदिरा गांधी की मैं आपको एग्जांपल इसमें दे सकता हूँ। मोदी जी ने अब कहा कि 1 साल के लिए आप जेवर मत खरीदो। भाई क्यों ना खरीदो? जिस परिवार में शादी ब्याह होएगा तो वो मंगलसूत्र नहीं खरीदेगा? बिल्कुल खरीदेगा। एक समय मोदी जी कहते थे भाई ये तो मंगलसूत्र उतारने वाले लोगों में से हैं। पॉलिटिकल पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो अब क्या हुआ? भाई आप मंगलसूत्र भी ये कहेंगे भी आप शादी करो, मंगलसूत्र मत डालो। क्या ये शोभा देगा? क्या हमारी हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है कि बिना मंगलसूत्र की शादी हो जाएगी? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं आप 1 साल शादी ही मत करो। कुछ तो देश हित की बात रही होगी, तभी उन्होंने ऐसा आह्वान किया होगा। कटारिया चलो मान लिया जी, वो देश हित की बात वो करते हैं। MMTC लिमिटेड जो है ना, वो भारत सरकार की कंपनी है जो सोने के सिक्के बेचते हैं। आप पीछे मेरे ये लगे हुए हैं। सबसे पहले वो बेचना वो बंद कर दे, ये तो इन्वेस्टर लेते हैं। दूसरा, आप इंपोर्ट बंद कर दें। तीसरा, आप रिफाइनरी बंद कर दें। जब रिफाइनरी बंद हो जाएगी, सोना साफ़ नहीं होगा, वो बिकेगा नहीं ना। उसमें जो इन्वेस्टर वो लगाएगा, कॉइन बेचना बंद कर देंगे, इन्वेस्टर नहीं लगाएगा। इंपोर्ट बंद कर देंगे, सोना आएगा नहीं। सिर्फ जेवर चाहिए। जेवर वो लोग लेंगे जिनका डे टू डे में काम है, ब्याह शादियों में, फंक्शनों में, बेटी बहन या भाई भतीजे को किसी ने गिफ्ट देना, वो उस काम के लिए रह जाएगा। और 80 लाख जो परिवार है जो इससे प्रभावित होने जा रहा है, वो इससे बच जाएगा। 80 लाख परिवार वो लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, जो सोना चांदी का कारोबार कर रहे हैं, वो लोग हैं, या उसमें जो वर्कर्स वगैरह हैं लगे हुए हैं, वो सब मिलाकर के 80 लाख? ये सारे वर्कर मिला के 80 लाख। फैमिलीज की बात करो, और फैमिली में आप 3 या 4 का अगर आप एक करेंगे, उससे आप मल्टीप्लाई कर लो कितने लोग प्रभावित। उसमें व्यापारी भी होंगे, वर्कर्स भी होंगे, जो काम जो इस ट्रेड से रिलेटेड है। सोने में पहले होता है कारीगर बनाने वाला जी, फिर उसके होता है पॉलिश करने वाला, फिर होता है उसको छिलाई वाला, एक नग लगाने वाला, एक गलाई वाला, एक प्योरीफाई का। इसमें मल्टी चैनल जो है ना, वो प्लेटफॉर्म से बन के सोना तब जाके एक जेवर तैयार होता है। नहीं तो फिर आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कुछ मंथन तो आप लोगों ने किया ही होगा, सभी जो जितने भी कारोबारी हैं इस संदर्भ में? जो देखो, मोटा मोटा तो हमें ये लग रहा है भाई चुनाव गए, वार कई मुल्कों में चल रही है, तेल के और गैस के दामों को जस्टिफाई कैसे करेंगे अपना मोदी जी? आप बजाय उसको लोगों को भरमाने के बजाय आप सीधा बोलो जी हमारे पास फॉरेन रिजर्व कम है। इंदिरा गांधी ने 1960 में भी ऐसी एक बारी अपील की थी। फिर 1965 की वार के अंदर हमारे मुल्क के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं थी। उन्होंने अपील की जी आप हमें सोना दो, हमने
हथियार खरीदने हैं। लोगों ने इतना पैसा दिया, हैदराबाद निज़ाम ने 425 किलो गोल्ड दिया, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी मिला। ऐसे एक साउथ का टेम्पल था, उसने 1,25,000 किलो ग्राम्स गोल्ड, जो 125 किलो गोल्ड बनता है, वो उन्होंने दिया डोनेशन में। ऐसे एक तमिल स्टार ने 8 लाख रुपया उस जमाने में वार के लिए दिया, जो 800 करोड़ रुपया आज की संदर्भ में अगर उसको देखा जाए तो इतना लोगों ने दिया, इतना पैसा, इतना गोल्ड इकट्ठा हो गया मुल्क के अंदर कि हमें किसी के आगे अपना भीख नहीं मांगनी पड़ी, कटोरा नहीं उठाना पड़ा। नहीं, उस टाइम तो कहा गया, आह्वान किया गया, एक युद्ध का माहौल चल रहा था, युद्ध भारत के साथ और दूसरे देशों के साथ युद्ध चल रहा था। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति भारत के साथ नहीं है, तो फिर गोल्ड लेने के बजाय खरीदने पर क्यों है सेंसर? ये तो देखो जी, ये तो पॉलिटिकल है। ये तो आप राहुल गांधी से पूछो, वो आपको जवाब देगा। मैं तो एज ए ज्वेलर कह रहा हूँ कि हमारा जो ट्रेड है इस पर 100% प्रभावित होने जा रहा है। अगर उनको चाहिए बैन कर दो, आप इंपोर्ट बैन करो ना आप। तो फिर होना क्या चाहिए? अब तो उन्होंने आह्वान किया है, हमको लगता है कुछ असर भी पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो सोना खरीदने वाले लोग होंगे कहीं उस पर पैनी नज़र ना हो किसी एजेंसी की, ये भी तो हो सकता है। देखो ये तो संभावना है। हम तो वही एज ए व्यापारी, एज ए ज्वेलर, तो मैं कहता हूँ पॉलिटिकल बंदे आपको 10 वर्षन इसके आपको दे देंगे जी, आप अडानी को बेनिफिट उठाने मिलेगा, अडवाणी जी को मिलेगा। ये तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या हमारे पास कोई उसका हल ही नहीं है, कोई हल नहीं है। हमारा समाज इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा होकर हम एक ज्ञापन देंगे और मोदी जी को ये कहेंगे भाई आपको अगर ये चीज़ बचानी है, हम आपको रास्ता दिखाते हैं, हम आपको पैसा देते हैं, हम आपको तरीका बताते हैं भाई जिसमें आप जितना मर्जी रिजर्व इकट्ठा कर लो। लोगों के घरों में इतना सोना पड़ा है, मंदिरों में इतना सोना पड़ा है, आप उनसे लो ना। रिजर्व बैंक में कुछ भी नहीं है। रिजर्व बैंक के अंदर मान लो अगर 1 लाख किलो पड़ा हुआ है सोना, एक मंदिर के पास 5-5 लाख किलो सोना पड़ा हुआ है। लेकिन जितने भी ज्वेलर्स वगैरह हैं जो सोना चांदी के कारोबारी हैं, अब तक मैंने देखा है कि शांत ही बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप लोग भी शांत हैं? डर का माहौल है। ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, कोई और इन्फोर्समेंट है अपना वो आ जाएगी। उनको मोदी जी को पता है भाई ज्वेलर नहीं बोलेगा, तो उनकी फाइल उनके पास है। ईमानदार आदमी सिर्फ बोलेगा, बेईमान आदमी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। तो कुल मिलाकर के मोदी जी के जो इस आह्वान से प्रभाव है वो 80 लाख परिवारों पर है। भुखमरी हो सकती है अगर सोना चांदी लोग नहीं खरीदेंगे। अब इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ पर है, ये तो जो इकोनॉमिक्स के बड़े जानकार हैं वही बता सकते हैं। बाद बाकी फ़िलहाल इनकी हालत तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो है ग्राहक भी बहुत कम है। कटारिया साहब, आने बंद हो गए। वो हर आदमी को एक टूल मिल गया। पहले जनानी कहती मेरे को छल्ला चाहिए, आदमी कहता है मोदी ने मना कर दिया। मोदी जी का नाम लेके बीबी को समझा देते हैं भाई जेवर नहीं खरीदना। नहीं, ये तो मैं भी समझाऊंगा घर जा कर के। तो आदमियों की तो मौज लग गई। जो बीबियों को साल में 2 तोला 1 तोला या 3 तोला, वो कहते हैं ये साल तो मोदी जी ने हमारा बता दिया। वो बंदे तो सारे मोदी जी को वोट डालेंगे। अच्छा, जो मतलब एक तरह से आप कह रहे हैं कि जो पीड़ित पति लोग हैं वो मौज लेंगे। तो मोदी जी ने उनके लिए तो अब पिटारा खोल दिया। यही बात है। आपने जो बातचीत हुई इसमें आप समझ गए होंगे कि क्या स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी मोदीकर जी। और मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले आप इंपोर्ट पे बैन लगाइए, रिफाइनरी बंद कर दीजिए। आपकी अपनी संस्था MMTC है, उनका कॉइन बेचना बंद कर दीजिए, सो दैट कि इन्वेस्टर उसमें पैसा ना लगाए और फॉरेन रिजर्व हमारा उससे बच सकता है। मेरा यही मोदी जी से अपील है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।